जो कैद बन के मदीने में बंद हो जाए। जितने भी आशिके रसूल हैं जरा एक बार अपना अपना हाथ उठा दें। आशिके रसूल माशाअल्लाह सभी लोग चाहने वाले हैं। तो ये 4 मिसरे आशिके रसूलों को मैं पेश कर रहा हूँ। कहे मुसलमानों, जो कैदी बन के मदीने में बंद हो जाए तो फिर इलाजे दिले दर्दमंद हो जाए। और जिसे नबी की मोहब्बत पसंद हो जाए तो कसम खुदा की मुकद्दर बुलंद हो जाए। मुकद्दर बुलंद हो जाए। कसम खुदा की मुकद्दर बुलंद हो जाए। ये नाज़ शरीफ के शेर बताना चाहूंगा, समाज फरमाएं। जो मेरे नबी से मोहब्बत करे बेशक, जो मेरे नबी से मोहब्बत करे वो अपने को हकदार जन्नत करे। लिबासे फकीरी में लाला मना का जमी से फलक तक हुकूमत करे। 4 मिसरे तवज्जो। या रसूल अल्लाह अरे मारे अरबी सवरिया आवत है अब दूर अंधेरा हो जाई। चमकेला मुल्क और जगत उजियारा हो जाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई जरा झूम कर कह दो सुभान अल्लाह। अरे यार बड़ी तारीफ सुनी है मैंने यहाँ की के बड़े काबिल लोग हैं माशाअल्लाह। तो कम से कम सुभान अल्लाह तो जोर से कह दो, झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। ये बात। अरे मोरे अरबी सवर आवत है अब दूर अंधेरा हो जाई। चमचम चमकेला मुल्क और जगत उजियारा हो जाई। वाह ऐ मुसलमानों मोरे अरबी सवरिया आवत है अब दूर अंधेरा हो जाई और चमचम चमकेला कुल जग और जग जग उजियारा हो जाई। कलमे का सहारा है हमको मोरी माफ गुनैया हो जाई। मोरे कमली वाले का दामन रहमत की चदरिया हो जाई। कमली वाले का दामन रहमत की चदरिया हो जाई। मेरे कमली वाले का दामन रहमत की चदरिया हो जाएगी। लेकिन रब ने नबी को नूर का पैकर बना दिया। ये मेरे वालिद बच्चा राजू कव्वाल उनके ये 4 मिसरे सुना रहा हूँ, जरा समात फरमाएं कि रब ने नबी को नूर का पैकर बना दिया और कुरान दे के खल्क का रहबर बना दिया। हर एक नबी से अफजलो बेहतर बना दिया, यानी पैगंबरों का पैगंबर बना दिया। इसमें शायर ने अपनी अपनी पसंद बताई है कि किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। चाचा जो दुनिया की पसंद है, कुछ आदमी को कुछ पसंद है, कुछ आदमी को कुछ पसंद है। तो ये शायर कह रहा है कि जितने सुनार हैं उन्हें सोना पसंद है। जितने सुनार हैं उन्हें सोना पसंद है और अंगूठी को देखिए तो नगीना पसंद है। आशिक हैं जितने उनको हसीना पसंद है। ये बात जल्दी समझ में आ गई। जितने सुनार हैं उन्हें सोना पसंद है और अंगूठी को देखिए तो नगीना पसंद है। अजी आशिक हैं जितने उनको हसीना पसंद है, मगर हमको कसम खुदा की मदीना पसंद है। इसीलिए कहना है कि मताए इश्क रहमत का खजीना देख लेता हूँ। ये 4 मिसरे के बाद नाते पाक का मतलब समाप्त करेंगे। मताए इश्क रहमत का खजीना देख लेता हूँ
और लहू से भर के दिल का आप गीना देख लेता हूँ। यह है सरकारे दो आलम कहे लोगों करम मुझ पर, जब आंखें बंद करता हूँ मदीना देख लेता हूँ। जब आंखें बंद करता हूँ मदीना देख लेता हूँ। तो इसीलिए मेरा कहना है कि फर्शे ज़मीन से अर्श बरी तक बिल्कुल आप लोगों के लिए नई नाते पाक लाया हूँ, जरा समात फरमाएं। फर्शे ज़मीन से अर्श बरी तक कोई नहीं होगा मुखार। जजा फर्शे ज़मीन से जो आशिके रसूल जरा ये मतलब सुने तवज्जो। फर्शे ज़मीन से अर्श बरी तक कोई नहीं होगा मुखार। आज कोई नहीं होगा मुखार, हाँ कोई नहीं होगा मुखार। तो मेरा नबी, हाँ मेरा नबी, सुन लो मेरा नबी, तो आलम का मुखार। मेरा नबी, तमाम उम्मत रसूल का कहना है। और मैं हमारे ताज भाई उनसे खास करके तवज्जो चाहता हूँ। और समरुल भाई मैं समरुल भाई को जरा, हाँ समरुल भाई तवज्जो देंगे। ये उम्मत रसूल का कहना है कि फर्शे ज़मीन से अर्श बरी तक कोई नहीं होगा मुखार। कोई नहीं होगा मुखार, हाँ कोई नहीं होगा मुखार। तो मेरा नबी ए आशिक़े नबी, मेरा नबी हम सबका नबी। समरुल भाई हम सबका नबी, तो आलम का मेरा नबी दो आलम का मुख्तार, जरा समात फरमाइए। अजी मेरा नबी दो आलम का मुख्तार, मेरा नबी दो आलम का मुख्तार, मेरा नबी दो आलम का मुख्तार, मेरा नबी दो आलम का मुख्तार। अजी नबी दो आलम का मुख्तार, नबी दो आलम का मुख्तार, नबी दो हेलो नबी दो आलम के मुख्तार, लेकिन कैसे जरा तवज्जो चाहता हूँ। ये फरमान इलाही मेरा फरमान नहीं, ये मुसलमानों नबी दो आलम के मुख्तार, इसीलिए कहना है ये फरमान इलाही मेरा फरमान नहीं। अजी ये
फरमान इलाही मेरा फरमान नहीं, और जो मोहम्मद को ना माने वो मुसलमान नहीं। तो नबी तो नबी दो आलम के मुख्तार, कैसे नबी दो आलम के मुख्तार। तवज्जो चाहता हूँ जरा, नबी दो आलम के मुख्तार समाज फरमाए। कहा मजनू ने, देखिए बात बहुत पुरानी है, शेर भी बहुत पुराना है, लेकिन मौजू है नबी दो आलम के मुख्तार, इसीलिए कहना है। मजनू ने कोई मिसले लेना नहीं सकता, जुलेखा ने कहा यूसुफ से अच्छा नहीं सकता, कहा फरहादी ने शीरी के जैसा हो नहीं सकता, अजिका इन सबसे मैंने झूठ ऐसा हो नहीं सकता। सबों ने अपनी अपनी तारीफ कर दी, तो मेरा कहना है कि कहा इन सबसे मैंने झूठ ऐसा हो नहीं सकता, अजी मोहम्मद दूसरा दुनिया में पैदा हो नहीं सकता। नबी तो नबी दो आदम के मुख्तार, लेकिन ज्यादा वक्त ना लेते हुए कुछ ही बातें सुनाऊंगा, लेकिन जरा समाज फरमाए। नबी दो आलम के मुख्तार, एक मेराज का वाक़या आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। जब सरकार दो आलम को मेराज हुई तब क्या हुआ, जरा समाज फरमाए। अर्श पर बेकरार था मौला, कर रहा इंतजार था मौला, याद आते थे बार बार नबी, कमली वाले की याद आती थी। आखिरकार जब न जब्त हुआ, हज़रत जिब्रील को ये हुक्म दिया, अल्लाह ताला हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमा रहा है क्या कि जाओ ए जिब्रील अमी तुम सबको मेरा हुक्म सुना दो, रात मिलन किया पहुंची है जल्दी से एक तख्त बिछा दो। ये अल्लाह ताला फरमा रहा है, और जरा वाकया सुनते रहे और हाथ का एक्शन देखें कि जाओ ए जिब्रील अमी तुम सबको मेरा हुक्म सुना दो, और रात मिलन किया पहुंची है जल्दी से एक तख्त बिछा दो।
अजी और फरिश्तों से ये कह दो सजदों की कंदील जला दो। और सुनो अजी हूरों मलाइक से ये कह दो जुल्फों की कालीन बिछा दो। और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जिब्रील अजी बंद करो दो सकी भट्टी, खोल दो अब जन्नत की खिड़की। और सुन लो अजी आज मोहम्मद के सदके में दे दो तुम्हारे एक को छुट्टी। आज तो मैं कमली वाले का जीवन के दीदार करूंगा। ये अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आज तो मैं कमली वाले का जी भर के दीदार करूंगा। अजी आज तो मैं कमली वाले का जी भर के दीदार करूंगा और अजी वो भी मुझसे प्यार करेंगे। मैं भी सीधे कहना है बेखुदी में बनाए लेने कर, बेखुदी में बनाए लेने कर और जिब्रील यही कहते थे नबी को। कुछ मिसरे जब आप लोग जैसी पब्लिक सुनने वाली मिल जाती है तो सुनाने का भी दिल करता है। अगर ये चाहते भी हैं कि बंद कर दे तो मन नहीं करता बंद करने का, क्योंकि बहुत अच्छा आप लोग, वाकई मैंने जितनी तारीफ सुनी थी उससे कई गुना ज्यादा आप लोगों को पाया हूँ। तो इसीलिए आप लोग तो ये जानते हैं हजरात कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे नबी को अपने जैसा बशर कहते हैं, अपना भाई कहते हैं, चचा अपने जैसा भी कहते हैं। तो इसीलिए उन लोगों से कहना है कि नबी को बशर कहने वालों, वो बशर तो हैं लेकिन खैरुल बशर है। इसीलिए कहना है उन लोगों से कि चांद के टुकड़े करके दिखाओ फिर कहना अपने जैसा। जरा तवज्जो देंगे, चांद के टुकड़े करके दिखाओ फिर कहना अपने जैसा, और डूबा हुआ सूरज बुलवाओ फिर कहना अपने जैसा। चांद के टुकड़े करके दिखाओ फिर कहना अपने जैसा, और डूबा हुआ सूरज बुलवाओ फिर कहना अपने जैसा। ताज चचा उन लोगों से कहना है कि घर में बच्चों से तो अल्लाह अल्लाह कहलाते हो, घर में बच्चों से तो अल्लाह अल्लाह कहला सकते हो, मगर कंकर से कलमा पढ़वाओ फिर कहना अपने जैसा। कंकर से कलमा पढ़वाओ, अरे भाई जरा एक बार झूम कर कह दो सुभान अल्लाह, फिर कहना अपने जैसा। लेकिन मक्का मदीना जाना आना जाना कोई कमाल नहीं, बेशक मक्का मदीना जाना आना जाना कोई कमाल नहीं। अजी अर्श पे जाकर वापस आओ फिर कहना अपने जैसा। अर्श पे जाकर वापस आओ फिर कहना अपने जैसा। लेकिन उन लोगों का ये भी कहना है कि अगर नमाज में सरकारी दो आलम का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती। तो मैं पूछना चाहूंगा कि नबी के दीवानों,
शुक्रिया शुक्रिया। नबी के चाहने वालों, मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से कि अगर अजान में सरकारे दो आलम का नाम ना आए तो क्या अजान पूरी होगी? जोर से बोलिए, होगी? नहीं होगी ना? तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि बताओ, जियाए अर्श नबी का मकाम है कि नहीं? चाचा, जियाए अर्श नबी का मकाम है कि नहीं? और खुदा के बाद मोहम्मद का नाम है कि नहीं? जियाए अर्श नबी का मकाम है कि नहीं? और खुदा के बाद मोहम्मद का नाम है कि नहीं? अजी पढ़ो नमाज और उसमें नबी का नाम ना लो। पढ़ो नमाज और उसमें नबी का नाम ना लो तो तुम ही बताओ वो सजदा हराम है कि नहीं? तो तुम ही बताओ वो सजदा हराम है कि नहीं? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के बहुत मशहूर फनकार छोटे मजीद शोला, उनका कहना है कि नमाज पढ़ता है कायल नहीं वसीले का। नमाज पढ़ता है कायल नहीं वसीले का, और तू अपना काम खिलाफे उसूल करता है। अजी जिसे ख्याल नबी रहता है नमाजों में, कसम खुदा की, खुदा उसी की नमाजें कबूल करता है। खुदा उसी की नमाजें कबूल करता है। इसीलिए कहना है ये चार मिसले के गिरदों को सरे हश्र संभालेंगे मोहम्मद। बेशक बेशक, कसम खुदा की बड़ी सच्चाई बात है। गिरदों को सरे हश्र संभालेंगे मोहम्मद, और कमली में गरीबों को छुपा लेंगे मोहम्मद। उम्मत को जहन्नम से बचा लेंगे मोहम्मद। अजी डालेगा खुदा और निकालेंगे मोहम्मद। दोनों भी तो